भाजपा ने बद्रीनाथ और बंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि करतार सिंह भड़ाना और राजेंद्र भंडारी दोनों लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। 10 जुलाई को दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 2022 में बद्रीनाथ विधानसभा सीट से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे और उनके भाजपा में शामिल होने से ये सीट खाली हुई है, जबकि मंगलौर सीट बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन से सीट खाली हुआ है। बीजेपी ने दावा किया है कि दोनों की विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत होगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के पास अपने कैडर का कोई प्रत्याशी नहीं है और यह आयातित प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। दिया गया है। देखिए, कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पाई है और इसी उधेड़-बुन में हुआ क्योंकि उनके पास प्रत्याशी मिलना भी मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की पसंद, जो हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां फीडबैक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव को जीते, ये हमारे कार्यकर्ताओं की पसंद भी थी और जीत भी होना सुनिश्चित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मजबूत कैंडिडेट दोनों विधानसभा उतारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में और वहां पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। कांग्रेस का कल देर रात बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा के उपचुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, लेकिन ताज्जुब यह है कि राजनीतिक पारदर्शिता और शुचिता की डींगे हाँकने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों सीटों पर अपना कहने को कुछ भी नहीं था। जहां एक और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना जो हैं कैंडिडेट बनाए गए हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ते हैं, आरएलडी से यूपी में चुनाव लड़ते हैं, बसपा की टिकट से चुनाव लड़ते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बना लिया है। क्या एक साफ सुथरी राजनीति में इस तरह से कपड़ों की तरह दल बदलने वाले के लिए कोई जगह होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कहने को कुछ नहीं है? क्योंकि हमने देखा बद्रीनाथ में भी उसको कैंडिडेट बनाया गया है, उन राजेंद्र भंडारी को, जिनको अभी 2 महीने भी नहीं हुए पार्टी में गए हुए, जो कांग्रेस और बद्रीनाथ की जनता की पीठ झुरा भोंकते हुए भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए, पंजे के निशान पर विधायक बनते हैं बद्रीनाथ विधानसभा से और कमल के फूल की गोद में बैठ जाते हैं और मात्र 2 महीने के मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में अपने तमाम कैडर वोटर्स की अनदेखी करते हुए, अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए, अपने तमाम प्रत्याशियों की अनदेखी करते हुए, उनको नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से दूसरे दलों से आयातित प्रत्याशियों पर दांव खेला है, वो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लीटली टोटा हो चुका है कार्यकर्ताओं का और प्रत्याशियों का और अब वो सिर्फ और सिर्फ पैराशूट और इंपोर्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर भरोसा कर सकती है।